दोस्तों, वीडियो को शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी से बात कहना चाहता हूं कि वीडियो को प्लीज पूरा देखना, क्योंकि वीडियो के लास्ट तक आते आते आप पूरा अंदर से हिल जाओगे, गारंटेड है। नमस्कार दोस्तों, 1492 एक इटालियन एक्सप्लोरर अपने कुछ साथियों और क्रू मेंबर्स के साथ इंडियन सबकॉन्टिनेंट को खोजने के लिए निकला था, लेकिन एक्सीडेंटली एशिया की तरफ न जाकर वह अमेरिका पहुंच गया। हम बात कर रहे हैं द ग्रेट एक्सप्लोरर क्रिस्टोफर कोलंबस की। दोस्तों, ये वही हैं जिन्होंने अमेरिका को डिस्कवर किया और पहली बार मैप में अमेरिका को मार्क किया। लेकिन ये जर्नी इतनी आसान नहीं थी। इसके लिए उन्हें 1492 से 1504 के बीच अमेरिका की 4 बार यात्रा करनी पड़ी। उसी दौरान कोलंबस ने देखा कि अमेरिकन नेटिव पीपल टोबैको के पत्ते को अलग अलग तरीके से यूज कर रहे हैं, जिसमें वो लोग टोबैको को दांत के दर्द या चोट लगने पर यूज किया करते थे। दोस्तों, आपको ये जानकर काफी हैरानी होगा कि वो लोग टोबैको के पत्ते को भगवान को चढ़ाते थे। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा वो क्यों करते होंगे, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि जब वो टोबैको के पत्ते को भगवान को चढ़ाते थे तो उस समय उसको जला देते थे, जिसके वजह से उसका धुआं पूरे इन्वायरमेंट में फैल जाता था और वहाँ के आसपास के लोग जब उसे इनहेल करते थे तो उससे उनको काफी अच्छा लगता था। उससे उनका कंसंट्रेशन इंक्रीज होता था और उनका स्ट्रेस काफी कम हो जाता था। और अगर धुएं का कंसंट्रेशन ज्यादा होता था तब तो उन्हें हेलुसिनोजेनिक इफेक्ट भी महसूस होता था। और इसी चीज को देखकर कोलंबस ने टोबैको को यूरोप ले आने का सोचा और यूरोप से ही पूरे वर्ल्ड में टोबैको फैल गया। दोस्तों, यूरोप और अमेरिका में टोबैको को लेकर काफी मिथ फैला हुआ था, तो चलिए जानते हैं आखिर वो क्या क्या था। 20वीं सेंचुरी से पहले यूरोप और डेवलप कंट्री में सिगरेट और लाइटर रखना काफी बड़ी बात, क्योंकि ब्रांडेड सिगरेट और लाइटर रखना अमीरों का शौक था। इसलिए बड़े बड़े फंक्शन में, वर्क प्लेस पर, पब्लिक प्लेस पर, यहाँ तक कि हॉस्पिटल्स में भी स्मोकिंग लोग बड़े शान से किया करते थे। एक तरह से कह सकते हैं काफी आम बात। लेकिन 20वीं सेंचुरी आते आते टोबैको की वजह से हेल्थ इशू इतने बढ़ गए कि 1990 में अप्रोक्सीमेट 4 मिलियन लोगों की मौत हो गई केवल टोबैको से। 2003 में 5 मिलियन लोगों की, 2011 में 6 मिलियन लोगों की, और तो और ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि अगर लोग ऐसे ही नशेड़ी बने रहे तो 2030 आते आते 8 मिलियन लोगों की डेथ हो जाएगी केवल टोबैको कंजम्पशन की वजह से। लेकिन दोस्तों, मेरे लिए ये कहना काफी गलत होगा कि टोबैको से लोगों की जान जाती है। असल में टोबैको से बना हुआ जो भी प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है उनकी वजह से लोगों की जान जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि सिगरेट में तकरीबन 4000 से भी ज्यादा केमिकल्स का यूज किया जाता है, जिसमें से अगर कोई भी एक केमिकल भी अगर आप अपने मुंह से खा लिए तो आपका सडन डेथ हो जाएगा, ये गारंटी है। लेकिन आपको ये जानकर काफी हैरानी होगा कि अगर कोई भी इंसान पहली बार अगर स्मोकिंग करता है तो उसे मजा नहीं आता है, बल्कि उसे काफी अजीब सा महसूस होता है, जिसकी वजह से स्मोकिंग करने वाले को वोमिटिंग, नोजिया जैसे प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि लोग आखिर स्मोकिंग स्टार्ट ही क्यों करते हैं, इतने सारे प्रॉब्लम के होने की वजह से भी। तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ। 80% केस में कोई भी एडिक्टेड चीज को इंसान अकेले नहीं शुरुआत करता है। यह शुरुआत होता है एक ग्रुप के साथ, जैसा कि फ्रेंड सर्कल, जिसमें फैशन में आकर लोग स्मोकिंग के शुरुआती प्रॉब्लम को तो भूल जाते हैं, यानी कि अवॉइड कर देते हैं, और स्मोकिंग से उन्हें काफी मजा आने लगता है। लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर लोग इससे एडिक्टेड कैसे हो जाते हैं। इसको समझने के लिए आपको पहले निकोटीन के इफेक्ट को समझना होगा। जब कोई इंसान स्मोकिंग करता है तो उसके अंदर का निकोटीन उसके लंग से होता हुआ उसके ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है और ब्लड स्ट्रीम से होता हुआ ब्रेन तक पहुंच जाता है, जहां पर ब्रेन की सरफेस पर निकोटीन के रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं और वो निकोटीन उन रिसेप्टर से जाकर बाइंड कर जाता है, ठीक उसी तरह जैसे कोई ताले में चाबी। अब इसके बाद उस इंसान के शरीर में फीलिंग गुड हार्मोन रिलीज होना चालू हो जाता है, जैसा कि डोपामाइन, एड्रेनलिन, सेरोटोनिन, एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन। इन हार्मोन्स के वजह से उस इंसान का हार्ट बीट और बीपी बढ़ जाता है और इससे उस इंसान का फोकस बढ़ जाता है, स्ट्रेस कम हो जाता है और डाइजेस्टिव सिस्टम तो पूछो मत। ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि उस इंसान को काफी हैप्पीनेस और प्लेजर फील होता है। लेकिन दिक्कत यहाँ नहीं है, दिक्कत तो बढ़ जाती है जब एक दिन में एक सिगरेट पीने वाला इंसान एक दिन में 10-10 खत्म करने लगता है। लेकिन ऐसा वो क्यों करता है?
चलिए मैं आपको समझाता हूँ। होता कुछ ऐसा है कि कई दिनों तक निकोटीन इंटेक करने की वजह से ब्रेन के निकोटीन रिसेप्टर्स बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से सेम हैप्पीनेस और प्लेजर को फील करने के लिए उन्हें ज्यादा अमाउंट में निकोटीन लेना पड़ता है, यानी कि टोबैको प्रोडक्ट। और इसी को ही हम एक शब्द में टॉलरेंस भी कह सकते हैं। और अगर गलती से भी उन्हें उतना अमाउंट में निकोटीन नहीं मिलता है जितने से उन्हें सेम हैप्पीनेस और प्लेजर मिले, तो वो डिप्रेशन, एंजाइटी और डिफिकल्टी टू स्लीप जैसे प्रॉब्लम से उन्हें गुजरना पड़ सकता है, जिसकी वजह से वो पूरी तरह से निकोटीन पर डिपेंड हो जाते हैं और न चाहते हुए भी उन्हें सिगरेट, तंबाकू जैसे चीजों का सेवन करना पड़ता है।